नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2025 संस्कृत का टेस्ट पेपर। जी हाँ दोस्तों, आज के क्वेश्चन कुछ हार्ड होने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा और आपके नंबर 25 में से कम 20 प्लस आ रहे हैं तो पेपर में आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। 12 प्लस आ रहे हैं तो पास होने के पूरे आप हकदार हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गरुड़ का पर्यायवाची नहीं है, आपको ये बताना है। आपके सामने चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से आप लोग सोचिए और बताइए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, तो देखिए जब तक आप सोचेंगे नहीं, दिमाग में लगाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। पहला विकल्प यहाँ पर दिया गया है वैन तेय। दोस्तों यह गरुड़ का एक प्रसिद्ध नाम है जो विनता के पुत्र होने का कारण है। दूसरा देखिए खगपतिया, यह भी गरुड़ का पर्यायवाची है जिसका अर्थ होता है पक्षियों का राजा। सुपर्ण, यह भी दोस्तों गरुड़ के लिए प्रयुक्त होता है जिसका अर्थ होता है सुंदर पंखों वाला। जो कपि होता है, यह शब्द बंदर के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए गरुड़ का पर्यायवाची नहीं है। आपको नहीं वाला बताना था तो यह विकल्प सही होगा। सही किया तो 1 नंबर दीजिए, नहीं तो 0 करिए। अगला क्वेश्चन, छिपकली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संस्कृत शब्द का चयन करिए। आपके सामने 4 विकल्प है, जल्दी से सोचिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखते हैं। जिन बच्चों ने ये सोचा इसका सही आंसर होगा ग्रह गोधिका, वो बिल्कुल सही। आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं। और जरा समझिए, यह शब्द घर में रहने वाली छिपकली के लिए सटीक है। जो सेकंड विकल्प हमारा दिया गया है मंडूका, यह मेढक के लिए संस्कृत शब्द है। कच्छपा दोस्तों जो होता है, यह कछुए के लिए होता है। ससका क्या होता है, यह खरगोश के लिए होता है। संस्कृत में कंघी के लिए कौन सा शब्द प्रचलित होगा? आपके सामने 4 विकल्प फिर आ गए। भैया देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे पेपर में, तो बताइए। पहला देखिए दोस्तों, मार्जनी दिया गया, यह झाड़ू या साफ करने वाली वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। सूची क्या होता है, यह सुई के लिए शब्द होता है। लेखनी, यह तो कलम के लिए हो गया। जो कंडकतम, यह दोस्तों हमारा कंघीर के लिए यूज होता है। अगर आपने ये सोचा तो 1 नंबर दीजिए। खा विकल्प एकदम सही है। उल्लू के लिए संस्कृत में 2 भिन्न शब्द कौन से होंगे? आपके सामने 4 विकल्प हैं, देख लीजिए। अब तो भाई बताना है। अगर पहले 3 क्वेश्चन गलत हुए तो ये बताइए। तो जो वायस और काका है, ये क्या होता है ये समझिए। ये दोनों शब्द कौवे के लिए प्रयुक्त होता है, कौवा के लिए। हंसा और बका जो होता है, ये हंस और बकुले के लिए है। सेन और ग्रद जो होता है, ये सेन बाज और ग्रद गिद्ध के लिए, एक बाज और गिद्ध के लिए। उल्लुका और कौशिका दोस्तों जो होता है ना, ये दोनों ही शब्द उल्लू के लिए संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन सही है तो 1 नंबर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन नान्त है? बताइए, जल्दी से सोचिए। 4 विकल्प आपके सामने। देखिए जब तक आप लोग सोचेंगे नहीं ना, तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए दोस्तों, जो जलम होता है, यह नपुंसक लिंग एक वचन शब्द है, यानी पानी। नारी दोस्तों जो होता है, यह स्त्रीलिंग एक वचन शब्द है, स्त्री। आपा दोस्तों जो होता है, यह शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है। और शिशु दोस्तों जो होता है, यह पुल्लिंग एक वचन शब्द है। तो यहाँ पर हम आपा के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। पहले दोस्तों 5 नंबर के क्वेश्चन हो गए। जितने नंबर आपने सही किया सही करेंगे, तो बाकी में 0 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। बताइए, दधि शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस लिंग का है? आपके सामने 4 विकल्प है, जल्दी से सोचिए और इसका सही आंसर करिए। देखिए दोस्तों, संस्कृत व्याकरण में जो दधि या दही शब्द नपुंसक लिंग होता है। ठीक है, इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। इसके रूप दधि, दधिनी, दधिनी इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलें। अछड़ी शब्द किस विभक्ति और वचन का रूप है? आपको ये बताना है। यहाँ पर दोस्त विभक्ति लिखिए, प्रथमा, द्वितीय, सप्तमी है, और आगे वचन लिखा है, ऐसे कॉमा करके देखिए। तो क्या आंसर होगा? सही आंसर होगा दोस्तों प्रथमा द्विवचन। अछड़ी मतलब होता है आंख। शब्द का द्विवचन
प्रथमा, द्वितीय और संबोधन विभक्ति में अक्षिणी होता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, इसलिए यह प्रथमा विभक्ति का रूप है और द्विप्रत्यय द्विवचन को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंग है? पिता, माता, कर्ता या भ्राता? देखिए दोस्तों, जो पिता होता है यह पुल्लिंग शब्द है, माता या स्त्रीलिंग हो जाएगा। कर्ता शब्द होता है, यह शब्द पुल्लिंग करने वाला और स्त्री करने वाली दोनों के रूप में होता है। ठीक है, दोनों के लिए, इसलिए यह उभयलिंग हो जाएगा कर्ता। और भ्राता दोस्तों ये पुल्लिंग शब्द है, मतलब भाई। आत्मन अगर आपने सही किया तो 1 नंबर इसमें दीजिएगा, 1 नंबर इसमें अपने आप को दीजिएगा, 1 नंबर यहाँ पे दीजिएगा। आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? अब यहाँ पर आपको आत्मन के लिए बताना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आप बताइए, 4 विकल्प आपके सामने। तो सही आंसर होगा आत्मभ्य, चौथा विकल्प। ठीक है, आत्मन मतलब आत्मा, शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन आत्मभ्य हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। इदम स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप पहचानिए, बताइए जल्दी से। देखिए दोस्तों, जो बच्चे प्रयास करेंगे वही कर पाएंगे। इसका सही आंसर होगा हमारा अस्म्याम, अस्याम। ठीक है, अगर आपने ये सोचा तो एकदम आप सही सोच रहे हैं। इदम यह स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप अस्याम होता है। इसमें अस्य चतुर्थी एक वचन ये सब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। किम पुल्लिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन क्या होगा? बताइए जल्दी, आपके सामने 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए। ठीक है, तो किम दोस्तों मतलब होता है कौन, पुल्लिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन रूप कयो होता है। ठीक है, सही आंसर होगा हमारा कयो। ठीक है, किन दो का या कस्मे चतुर्थी एक वचन के साम षष्ठी बहुवचन और केन तृतीय एक वचन रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है। युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ठीक है, तो सही आंसर होगा इसका युष्मान। और याद रखिए 11 नंबर तक आप हर क्वेश्चन में 1-1 नंबर दिए हैं। ठीक है, तो 12 नंबर से दोस्तों हर क्वेश्चन के 2 नंबर आपको मिलेंगे अगर आपने ये सही किया तो। युष्मान दोस्तों इसका मतलब होता है तुम। ठीक है, शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप युष्मान होता है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में सीधे। छठसा, ठीक है, कसड़ सेव विद्यार्थ च सादियत, इस नीति वाक्य का गुण अर्थ क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको संस्कृत उतनी नहीं आती है, पढ़ने में दिक्कत होती है ना, आने वाली दिक्कत नहीं है। कभी कभी कुछ होता है ना कि प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा हो नहीं पाता। ठीक है, तो बस हमें अच्छे नंबर ला के संस्कृत को पास करना है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब इसका आंसर देखेंगे बस क्या होगा। तो इसका जो सही हिंदी अनुवाद होगा, प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कण का सदुपयोग हमें करना चाहिए। ग विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़े। वृक्ष फलान्वितो नमति, इस सूक्ति का तात्पर्य बताइए। इसका अर्थ होता है विनम्र व्यक्ति ही सम्मान प्राप्त करते हैं। इसमें 2 नंबर दीजिए, इसमें 2 नंबर दीजिए अगर सही कर रहे हैं आप लोग। अष्टादश से पूर्व और विंशति के पश्चात आने वाली संख्या का संस्कृत शब्द क्या होगा? बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों एकोन विंशति। ठीक है, देखिए अष्टादश का मतलब क्या होता है? 18, और विंशति का दोस्तों मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 18 से पहले क्या आता है? सप्तदश या 17। विंशति का मतलब होता है 20, और 20 से कम आता है दोस्तों, उसको बोलते हैं एकोन विंशति। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। एकोन विंशति का मतलब होता है 19, 20 से कम। निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाची शब्द 17 का प्रतिनिधित्व करता है? आपको ये बताना, आपके सामने 4 विकल्प। तो सही आंसर होगा दोस्तों सप्तदश। 17 के लिए संस्कृत शब्द सप्तदश होता है। षोडश का मतलब होता है दोस्तों 16। अष्टादश का मतलब दोस्तों 18 हो जाएगा।
त्रयोदश दोस्तों जो होता है वो 13 के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में ऊनविंशति का क्या अर्थ होता है? ऊनविंशति का शाब्दिक अर्थ होता है 20 से कम, जो कि दोस्तों होता है 19। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलें। यदि दोस्तों पश्च 10 का अर्थ 15 है तो द्वादश और त्रयोदश के योग का संस्कृत संख्यावाची शब्द क्या होगा? द्वादश और त्रयोदश, ये ध्यान देना दोस्तों। ठीक है, द्वादश का मतलब क्या हुआ 12, त्रयोदश का मतलब हुआ 13, दोनों का योग कर देंगे तो आ जाएगा 25, जिसके लिए दोस्तों पंचविंशति हो जाएगा। ठीक है, ख विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, और आज इसके लिए भी 2 नंबर अपने आप को देना है। 2 नंबर यहाँ पर दीजिएगा, 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ। अब दोस्तों आज बताइएगा कमेंट करके रियल में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और अगर आज आप 12 प्लस लाए इस वीडियो से, बहुत ही अच्छा है। जिन बच्चों ने चीटिंग नहीं की उनके लिए, चीटिंग करके तो आप कितने भी नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारा 499 वाला बैच लेना चाहते हैं, प्रीमियम बैच 999 वाला, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। व्हाट्सएप नंबर हमारा लिख लीजिए 8738079216, 8738079216 मैसेज करना है विनय सर को। ठीक है, बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।